कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और ये कितनी बड़ी साजिश है, इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, अभी आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप ये लगाते हैं कि ये अब तक दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी के लिए रचा गया है और उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। और मुझे आज मैं बताता हूं कि आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ, जनता के साथ अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किया है और इनका जवाब यही है कि उस कर्मों की सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी। शुरुआत करते हैं जब रामलीला मैदान जो दिल्ली का, वहाँ पर अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना एक भोले भाले व्यक्ति को वहाँ पर ला के बिठाया गया कि हम इस देश में लोकपाल लाएंगे और जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार है उसको पूरे देश से ख़त्म करेंगे। आरटीआई कार्यकर्ता बहुत सारे तैयार हुए थे, जहाँ भी कहीं कार्य होते थे आरटीआई लगाकर उनकी जानकारी ली जाती थी और कहीं ऐसा लगता था कि नहीं ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर एक लोकपाल को दे करके उसकी जाँच कराई जाए। यही कहीं भ्रष्टाचार निकलता है तो फिर वो नेता सारे जेल में जाएंगे। इससे देश का विकास तेजी से होगा। और जब पार्टी बनी थी तो हमारे देश के लाखों लोग उस आंदोलन में शामिल हो गए थे, क्योंकि हमारे देश की जनता उस समय जो मैं कहूँ कि इतनी परेशान थी कि देश में भ्रष्टाचार था कि कोई भी काम बिना पैसे नहीं होता था। जो 50-50 सालों से सड़कें ऐसे ही खुदी हुई पड़ी रहती थी, उनका कोई नाम लेवा नहीं था। मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे जंगल राज जैसा है, जहाँ कितना ही भ्रष्टाचार हो जाए कहीं कोई पकड़ में नहीं आता था और रोज़ खबरें आती थी कि आज इसमें भ्रष्टाचार हो गया, आज यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। तो लोग बड़े खुश थे कि कोई तो देश में ऐसा आया है कि जो देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन को लेकर उन्होंने कस्में खाई थी कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए है, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, उस समय कस्में खाई गई थी। तो जनता का और विश्वास बढ़ गया था, क्योंकि जब भी कोई सत्ता के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसमें लालच छुप जाता है। निस्वार्थ भावना से जब लड़ाई लड़ी जाती है तो वो आंदोलन बहुत आगे बढ़ जाता है। सबसे पहला धोखा यही दिया गया कि इस आंदोलन को गैर राजनीतिक बता करके जनता को इकट्ठा किया गया और फिर एक राजनीतिक पार्टी बना ली गई। और जब राजनीतिक पार्टी बनाई गई उस समय जनता के साथ ये वादे किए गए थे कि हम एक आम आदमी की तरह रहेंगे, आम आदमी की तरह सत्ता चलाएंगे, ना तो हम एक कोई बड़े बंगले लेंगे, जितनी ज़रूरत है वो 2 कमरों का एक हमारे पास रूम होगा, ना गाड़ी होगी, गाड़ी खुद की है तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, और ना सिक्योरिटी लेंगे, बिल्कुल कोई वीआईपी नहीं है, हम आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह बहुत सारा सरकार का पैसा बचा करके उसको देश के लोगों को हम रोजगार और देश का विकास करेंगे। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा, वहाँ पे हमारे साथ धोखा हुआ, जनता के साथ धोखा हुआ कि दिल्ली की सरकार जब बनी थी तो सरकार बन गई, थोड़े दिनों बाद सिक्योरिटी ले ली गई और आज अरबों खरबों रुपए का बंगला बना लिया गया, उसमें रहते हैं लोग, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी हॉलों में इनकी कॉन्फ्रेंस हुआ कर दी हैं। तो उसके बाद भी यही नहीं रुके ये, और फिर उसके बाद में जो कि पॉलिसियाँ चेंज की गई उसमें आरोप ये लग रहे हैं कि इन्होंने अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार करके अन्य राज्यों में चुनाव के लिए पैसा जुटाया गया है। तो हमारे साथ जो धोखा हुआ है ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक धोखा जनता ने झेला है और जनता अब समझ चुकी है। इन लोगों को ऐसा सबक सिखाई गई कि आइंदा कोई भी जनता को ठगने का प्रयास नहीं करेगा। अब इनके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो ये चिल्ला रहे हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। तो षड्यंत्र तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी और इसके नेताओं ने जो किया है और इसकी सज़ा इनको मिलेगी। और ये सारे लोग जिन्होंने जनता को धोखा दिया है ये सारे लोग जेल में सड़ेंगे। इनके भ्रष्टाचार की जड़ें अब खुदनी शुरू हुई हैं और इनके सारी काली करतूतें सामने ला करके हमारे दिल को तभी तसल्ली आएगी कि ऐसे जो जनता को ठगने का काम करते हैं ऐसे नेताओं की सही जगह जेल के अंदर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कल फिर कोई नए मुद्दे पर हम बात करेंगे। तब तक अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।